जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया है, अगले 5 मिनट में मैं आपको पूरी सिंधु घाटी सभ्यता याद करवा दूंगा। और उसके लिए आप सबसे पहले एक काम करें, कोई भी कॉपी कोई भी पेन लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान से और केवल ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है, लेकिन सबसे सटीक टाइम पीरियड जो माना जाता है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसको किसने देखा? सर जॉन मार्शल नाम के एक अंग्रेज था, उसने इसे सबसे पहले देखा। और 1921 में सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में सर दयाराम साहनी के नेतृत्व में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का शहर हड़प्पा खोजा गया। हड़प्पा के बारे में हम आगे चल के विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा भाव चित्रात्मक और लिपि अज्ञात हुआ करती थी। इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय कृषि होता था। सिंधु घाटी सभ्यता आते आते लोग कृषि के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान चुके थे। जब कृषि की बात आती है तो बात आएगी कि पहली उगाई गई फसल, तो पहली उगाई गई फसल जौ थी। पहली उगाई गई फसल जौ थी। जौ, जौ जिसको हम आम दैनिक बोलचाल की भाषा में बिजरा भी कहते हैं देहात वगैरह में। और अब इसी में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछेगा कि पहली उगाई गई खाद्यान्न फसल। जब खाद्यान्न फसल की बात आएगी तो बात हो रही होगी गेहूं की उस जगह। पहली उगाई गई खाद्यान्न फसल गेहूं और पहली उगाई गई फसल जौ। कृषि के आगे मनुष्य को तब तांबा उसको पहले ही मिल चुका था, लेकिन तांबा क्या था? तांबा बहुत ही मुलायम धातु होती है। तो जैसे आखेट या शिकार करने के लिए जब मनुष्य तांबे की धातु के बने हथियारों का यूज करता था तो वो शिकार को उस क्षमता से भेद नहीं पाते थे। इसलिए इस काल में मनुष्य ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा नाम की एक मजबूत धातु तैयार कर ली। उसका प्रयोग ये ज्यादातर शिकार वगैरह में किया करते थे। कांसा नाम की धातु तैयार कर ली थी मनुष्य ने। इस कारण इस सभ्यता का एक अन्य नाम, सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी रहा। कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस युग में मनुष्य ने कांसे की खोज कर ली थी। जब कांस्य युगीन सभ्यता एक इसका अन्य नाम था, उसी के साथ साथ इसका एक और नाम था मेहुला सभ्यता। मेहुला सभ्यता, इसका एक अन्य नाम और भी था सिंधु घाटी सभ्यता का, मेहुला सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात हो रही है तो ये सभ्यता जो थी ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मात्र सत्तात्मक सभ्यता मतलब जैसे अभी हम लोगों के घरों में पुरुष प्रधान होता है, मतलब पिता प्रधान परिवार होते हैं। उस समय में सिंधु घाटी सभ्यता में माता प्रधान परिवार हुआ करते थे, जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं राशन कार्ड में। इसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी। उनकी मातृ देवी थी पृथ्वी। मातृ देवी थी पृथ्वी और कुबड़ वाले साढ़, यानी कि साढ़ मतलब वृषभ, इसकी ये पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई तो यहाँ पे मिली ईंटें। ईंटों का आकार जो था, तो ईंटों में जो अनुपात था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का, वो 4:2:1 हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार की ईंटें मिली। हमें ईंटें जो मिली उनके आकार कई थे, जैसे कि वर्गाकार ईंटें मिली, हमें आयताकार ईंटें मिली, हमें मतलब इस तरीके की एक डिजाइन की ईंट मिली है, कहीं कहीं यूं करके, मतलब आप उसको कह सकते हैं आधा अंडा, आधे अंडे के आकार की ईंटें मिली हैं। लेकिन जब भी क्वेश्चन पेपर में यहां से पूछेगा तो उसमें ये नहीं पूछेगा आपसे कि कैसी ईंटें मिली, आपसे मतलब ये पूछेगा कैसी ईंटें नहीं मिली। और ज्यादातर ऑप्शन आता है त्रिभुजाकार। हमें सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी शहर की खुदाई से त्रिभुजाकार ईंटें नहीं प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता की जब बात हो रही है तो आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनजान थे 3 प्रमुख चीजों से। घोड़ा, वो लोग घोड़े को नहीं जानते थे। शेर या शेर के समकक्ष जीव जितने भी थे, जैसे कि बाघ या तेंदुआ, उन्हें भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। और धातुओं में लोहा। जानवरों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 2 जानवरों को नहीं जानते थे,
घोड़ा और शेर को। और धातु में एक धातु थी जिसका नाम था लोहा। लोहा धातु जो थी उसको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले कपास का उत्पादन किस काल में हुआ, तो या किस सभ्यता के लोगों ने किया, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता वो सभ्यता थी, मतलब इसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब 90 अंश पे काटती थी और नालियां पक्की हुआ करती थी। आज के जैसे ये नहीं कि कहीं का पानी कहीं भी जा रहा है। आप इसके अच्छे आर्किटेक्चर के अच्छे नमूने मिलते थे। सड़कें पक्की हुआ करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, नालियां पक्की थी और जल निकासी की व्यवस्था जो थी वो अत्याधुनिक थी। ढाल की ओर जल का बहना, शहर के बाहर जल जाना, ये सब थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ी हरियाणा में मिला है हमें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर मिला है वो राखीगढ़ी हरियाणा में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक खोजे गए शहर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर, जिस प्रदेश में या जिस भाग में सर्वाधिक जगहों की खोज हमें हुई है वो था गुजरात। गुजरात वही मोदी जी वाला गुजरात। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक शहर हमें मिले हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर या नगर से हमें क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले नंबर 1 पे हड़प्पा। हड़प्पा की खोज जो 1921 में सर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला। हड़प्पा से हमें सबसे पहले मोहरें मिली। मोहरें जो कि व्यापार का प्रतीक होती थी, लगाने वाली मोहरें होती थी। स्वास्तिक जो कि हिंदू धर्म का एक चिन्ह होता है, पवित्र चिन्ह, और मातृ देवी की मूर्ति। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की हुआ करती थी, इसलिए यहां से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली। इसके आगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें काफी कुछ चीजें मिली हैं और मोहनजोदड़ो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो में ऐसा था कि जैसे एक व्यक्ति कोई मर गया, उसको दफनाया, उसके ठीक ऊपर दूसरे व्यक्ति को दफन कर दिया जाता था, फिर उसके ऊपर एक तीसरे व्यक्ति को, फिर उसके ऊपर चौथे व्यक्ति को। इस तरीके से जब वहां से खुदाई हुई तो कई नर कंकालों की परतें मिली हमें। उससे हमने अंदाजा लगाया कि मोहनजोदड़ो में लोगों को एक के ऊपर एक दफन करने का रिवाज था, इसलिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हुआ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से हमें सबसे पहले पशुपति की मूर्ति प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मूर्ति प्राप्त होती है। एक सभा भवन जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी सभाएं किया करते थे, एक सभा भवन। स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है और सूती कपड़ा। सूती कपड़े के जो अवशेष मिले हमें वो यहीं से मिले। इसी से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कृषि की जो सबसे पहली फसल थी वो जौ थी और दूसरी और मतलब खाद्यान्न फसल जो थी पहली वो गेहूं थी। लेकिन इसके अलावा ये लोग कपास भी उगाया करते थे क्योंकि इनके पास से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले। अन्नागार, जब अन्नागार की हम बात करेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत था। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। इसके बाद हम मोहनजोदड़ो के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे लोथल की। लोथल से हमें 3 प्रमुख चीजें मिली हैं, एक हवन कुंड, एक चावल और बंदरगाह। हवन कुंड मस्तों का झुंड। हवन कुंड लोथल से मिला। लोथल में देख लीजिए आप 3 लेटर हैं, लोथल, और इससे चीजें भी 3 ही मिली हैं। लोथल की सबसे प्रमुख चीज ये बंदरगाह है क्योंकि पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल में ही था। लोथल में केवल एकमात्र बंदरगाह था। इसके अलावा लोथल एक अपवाद भी था पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे ये सड़क है, ये घर है, ठीक है, तो इसके जो घर के दरवाजे होते थे वो सड़क पे ना खुल के पीछे की तरफ खुला करते थे। केवल लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें जो दरवाजे थे, लोथल के
जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की भाग को न खोल के आगे मुख्य सड़क पे खुला करते थे। इसलिए लोथल आ सकता है आपके पेपर में। रंगपुर से हमें गेहूं और चावल की जो भूसी होती है वो प्राप्त हुई है, गेहूं और चावल की भूसी। बनावली से हमें जौ की प्राप्ति हुई है, बनावली स्थान से हमें जौ मिला है। धौलावीरा हाल ही में विश्व विरासत स्थल में 40वां स्थान ग्रहण किया है धौलावीरा ने। भारत में अभी तक 38 थे, अब 2 और जोड़ दिए गए हैं जिससे ये 40 हो गए। विश्व विरासत स्थल में धौलावीरा को जोड़ा गया है। धौलावीरा की खासियत ये थी, अगर आप लोग डिस्कवरी देखते होंगे तो उसमें एक शो भी आता था धौलावीरा के नाम से। इसमें एक कुआं मिला है और नालियां, जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और नालियां जो थी वो पक्की थी। तो नालियां जो पक्की थी ये बात हमें यहीं से पता चलती है, धौलावीरा से। नालियां पक्की थी और नालियां जो थी वो काफी आधुनिक थी। नालियां जो थी वो काफी आधुनिक थी क्योंकि उनमें जो ढाल की दिशा थी उससे हमने अंदाजा लगाया वो आधुनिक थी। चुनमुदड़ों से हमें सबसे अच्छी चीज मेकअप का सामान मिला। लड़कियों वाला मेकअप का सामान कहां से मिला? चुनमुदड़ों से। लड़कियों को याद करने में काफी आसानी रहेगी। चुनमुदड़ों से हमें मेकअप का सामान मिला। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से मतलब परिचित नहीं थे, फिर भी इन्हें घोड़े की अस्थियां मिली। अस्थियां ऐसे मिली कि घोड़ा उनके आसपास के परिवेश में था, लेकिन वो उसे जानते नहीं थे कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या हम इसको क्या करें। इसको मतलब ना ही घोड़े को वो काबू करना जानते थे, ना ही उसकी सवारी करना जानते थे और ना ही घोड़े के विषय में और भी कोई चीज जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा से हमें 2 प्रमुख चीजें मिली। जुता हुआ खेत, यूपी लेवल के पेपरों में अक्सर पूछ लिया जाता है जुटे हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा कहां से मिले। जुटा हुआ खेत बहुत ही ज्यादा पेपरों में आने वाला एक क्वेश्चन है। इसके अलावा हमें कांच की चूड़ियां भी मिली। यहां से कांच की चूड़ियां, जुटा हुआ खेत, 2 चीजें हमें कालीबंगा से मिली। 2 चीजें हमें एक कालीबंगा से मिली। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला? हाँ बताइए, आप लोग बताइए। हड़प्पा से मोहरें मिली, स्वास्तिक मिला, माता देवी की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति की मूर्ति मिली। पशुपति कौन थे? पशुपति का मंदिर कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में है और पशुपति मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। पशुपति की मूर्ति मिली, यानी कि आज पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राचीन काल में भगवान शिव की पूजा किया करते थे। सभा भवन मिला, स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो से, अन्नागार मिला हमें मोहनजोदड़ो से। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी और सूती कपड़ा मिला। लोथल से हवलपुर ने चावल बंदरगाह, रंगपुर से गेहूं चावल की भूसी, बनावली से हमें जौ मिला, धौलावीरा से कुआं और नालियां मिली, चुनमुदड़ो से मेकअप का सामान मिला, लाली लिपस्टिक कुछ भी आ जाए, कांच की चूड़ियों को छोड़ के से सभी मेकअप का सामान चुनमुदड़ो से मिला। सुरकोटदा से हमें घोड़े की अस्थियां मिली। घोड़े से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके आसपास के परिवेश में घोड़ा हुआ करता था। कालीबंगा से हमें कांच की चूड़ियां और जुटा हुआ खेत के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नौकर और उनके खोजकर्ता। अभी तक आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या खोज किस किस नगर से हुई। अब ये पढ़िए कि सिंधु घाटी में जो नगर खोजे गए, जो उसके 4 प्रमुख नगर थे जिनके बारे में पेपर से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके खोजकर्ता कौन थे? सबसे पहले हड़प्पा को सबसे पहला खोजा गया, सिंधु घाटी का सबसे पहला खोजा गया शहर कहा जाता है। इसकी खोज 1921 में सर दयाराम साहिनी द्वारा हुई। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम 1921 में रावी नदी किनारे, नदी भी है, ये नदियों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि किस नदी किनारे हुई, तो रावी नदी किनारे हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 में सर दयाराम साहिनी द्वारा हुई। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के ठीक 1 वर्ष बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की राखल
राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज इसके काफी समय तक बाद तक कोई खोज नहीं हुई। फिर 1953 में भारत स्वतंत्र होने के बाद 1953 में भारत स्वतंत्र होने के बाद दो इतिहासकार थे, एक थे बीबी लाल प्लस बीके थापड़। दो इतिहासकारों ने मिलकर इसकी खोज करी है घग्गर नदी किनारे, घग्गर या घाघरा नदी किनारे 1953 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने कालीबंगा जहां से कांच की काली चूड़ियां हमें मिली थी, कालीबंगा की खोज की। लोथल जो कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, वो था भोगवा नदी किनारे। इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव ने 1955 में लोथल की खोज की थी। हड़प्पा की खोज 21 में सर दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो की 22 में राखलदास बनर्जी ने, कालीबंगा की 1953 में बीबी लाल और बीके थापड़ ने, और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 में की थी।